अस्सलाम वालेकुम। सफर की दुनिया में खुशामदीद। मैं हूं जफर इकबाल और आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक खून की रिपोर्ट के मुताबिक है जिसका नाम है सीबीसी। सीबीसी बहुत खास टेस्ट है। हर बीमारी में आप अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी आपको सीबीसी रिकमेंड करता है। कोई भी मसला हो साथ सीबी का टेस्ट लाजमी रिकमेंड करता है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप घर बैठे इस रिपोर्ट को जान सकते हैं और अपनी बीमारी के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। सीबीसी का जो मुखफ़फ़ है वो है कंप्लीट ब्लड काउंट। इस टेस्ट में बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, लेकिन शायद जो अहमियत के हामिल पैरामीटर हैं वो है एचबी यानी हेमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट काउंट। तो हेमोग्लोबिन जो होता है ये जिस्म में खून की मिकदार को बताता है और जो व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसी होते हैं ये खून में जिस्म में इंफेक्शन को शो करते हैं। और जो प्लेटलेट काउंट होते हैं ये जिस्म में खून के जमने की जो सलाहियत होती है उसके बारे में बताता है। हर लैब की जो नॉर्मल रेंज होती है, रेफरेंस वैल्यू होती है, वो मुख्तलिफ होती है और हर रिपोर्ट के ऊपर वो मेंशन होती है जो कि दरमियान में या राइट साइड पे लिखी भी होती है। उस रिपोर्ट के मुताबिक उसके मुताबिक हम जो है वो इसको एनालिसिस कर सकते हैं। नॉर्मल वैल्यू को देखकर हम हेमोग्लोबिन का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस्म में खून की कितनी कमी है। अगर नॉर्मल वैल्यू से एचबी हेमोग्लोबिन कम होगा तो इससे आपको पता चलता है कि आपके जिस्म में खून की कमी है। इसी तरह खून जिस्म में इंफेक्शन का पता लगाने के लिए डब्ल्यूबीसीज देखे जाते हैं। डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं ये खून में इंफेक्शन को शो करता है। डब्ल्यूबीसी कम या ज्यादा होने की सूरत में जिस्म हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जिस्म में इंफेक्शन कितनी है। जितने ज्यादा कम या ज्यादा डब्ल्यूबीसी होंगे उतनी ज्यादा इंफेक्शन जिस्म में मौजूद होगी। यहां मैं बताता चलूं कि डब्ल्यूबीसी के जो इंफेक्शन है या ये इसको तो शो करता है, लेकिन ये हर सूरत ये इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये वाइट जो इंफेक्शन है ये जिस्म के किस हिस्से में मौजूद है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पेशेंट की पूरी हिस्ट्री जो है वो डॉक्टर के पास मौजूद होती है। पेशेंट की हिस्ट्री के मुताबिक इंफेक्शन का पता लगाया जा सकता है। डब्ल्यूबीसी सिर्फ इंफेक्शन को शो करता है, लेकिन इंफेक्शन किस जगह पर है, किस सतह पर है, इसका अंदाजा पेशेंट की हिस्ट्री से लगाया जा सकता है। इसी तरह इस टेस्ट में हम प्लेटलेट काउंट यानी खून के जमने की जो सलाहियत होती है उसको जान सकते हैं। उसका पता लगाने के लिए हमारा जो है वो प्लेटलेट काउंट देखना पड़ता है। प्लेटलेट काउंट की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख 4,50,000 तक नॉर्मल वैल्यू होती है। पाकिस्तान में मलेरिया या डेंगू इस किस्म की जो बीमारियां हैं ये बहुत ज्यादा है और इन बीमारियों में प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अगर प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से कम चले जाते हैं तो हम इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि पेशेंट को मलेरिया या डेंगू का मर्ज लाहक हो चुका हुआ है। इसके अलावा इस टेस्ट में और भी जो पैरामीटर होते हैं उसमें एमसीवी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और एजिनोफिल्स मौजूद होते हैं। हम एमसीवी के जरिए आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी का पता लगा सकते हैं। एमसीवी जितना नॉर्मल से कम होगा इसका मतलब है कि मरीज के जिस्म में आयरन की उतनी ही कमी मौजूद है। और एमसीवी नॉर्मल से जितना अपर लेवल पे, हाई लेवल पर जाता है इसका मतलब है कि पेशेंट के जिस्म में विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी है, डेफिशिएंसी है, कमी है। हम न्यूट्रोफिल के जरिए जान सकते हैं कि मरीज के जिस्म में इंफेक्शन कितनी है। बाज दफा क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी की जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल नॉर्मल आ रही होती है। जो डब्ल्यूबीसी की जो वैल्यू है वो 4,000 से 10,000 तक होती है और मरीज की जो पेशेंट वैल्यू होती है वो 4,000 से 10,000 के दरमियान मौजूद होती है। लेकिन जो न्यूट्रोफिल होते हैं ये नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब है कि पेशेंट को उस सूरत में भी इंफेक्शन है।
जितना ज्यादा न्यूट्रोफिल ज्यादा होते हैं उतना ज्यादा इंफेक्शन जिस्म में शो होता है। उसके बाद आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो होते हैं ये इसमें ये देखना होता है कि इंसानी जिस्म में हमारे जो जिस्म है इसमें ये कितना पुराना या क्रोनिक इंफेक्शन मौजूद है। अमूमन टीबी या कैंसर की सूरत में लिम्फोसाइट जो है ये नॉर्मल वैल्यू से अपर लेवल पर चले जाते हैं, नॉर्मल वैल्यू से हाई हो जाते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेशेंट टीबी या कैंसर की तरफ जा रहा है। इसी तरह एजिनोफिल्स जो है इसके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि मरीज के जिस्म के अंदर जो एलर्जी की इंफेक्शन है या कीड़ों की वजह से इंफेक्शन हो रही है। यहां पर मैं एक बात बताता चलूं कि ये जो एलर्जी की जो इंफेक्शन ये एजिनोफिल्स शो जरूर करता है, लेकिन इसमें ये आप हरगिज एलर्जी की जो टाइप है इसमें आप नहीं जान सकते। उसकी वजह है कि एलर्जी की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं जो मरीज की हिस्ट्री के बगैर आप नहीं पता कर सकते। अगर मरीज की हिस्ट्री डॉक्टर के पास मौजूद होती है उस हिसाब से डॉक्टर जो है वो आगे मरीज का ट्रीटमेंट कर सकता है। सीबीसी में इसके अलावा भी और बहुत सारे पैरामीटर हैं जिनकी इतनी अहमियत नहीं है जितनी अहमियत ये जो मैंने आपसे पैरामीटर शेयर किए हैं इसकी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल सफर की दुनिया को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारी हर आने वाली जो नई वीडियो होगी वो आप तक आसानी पहुंच जाएगी। अल्लाह ताला आपके हामी और नासिर हो।